मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 22 जुलाई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है। ऑप्शन फर्स्ट है सिडनी, ऑप्शन सेकेंड है पेरिस, ऑप्शन थर्ड है ब्रिस्बेन, ऑप्शन फोर्थ है न्यूयॉर्क। तो अभी हाल ही में किस शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिला है? तो वो है ऑप्शन थर्ड है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है। औपचारिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले मेलबर्न में हुआ था, जब कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और दूसरी बार जब हुआ था वो कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था? 1956 में हुआ था और दूसरी बार कब हुआ था? 2000 में हुआ था। इन खेलों की मेजबानी की थी। जो 2056 में हुआ था मेलबर्न में हुआ था और 2000 में जो हुआ था वो सिडनी में हुआ था। पेरिस 2024 में इस का आयोजन करेगा। जो पेरिस है वो मतलब कब करेगा? 2024 में इसका आयोजन करेगा और लॉस एंजिल इसका 2028 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो 24 में तो पेरिस करेगा इसकी मेज़बानी और 28 की बात करें तो लॉस एंजिल इसकी मेज़बानी करेगा। और 32 के लिए किसको अधिकार मिल गया है? तो ब्रिस्बेन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन सेकेंड है तेलंगाना, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेता विद्वानों को राज्य रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा ने अब तक 29 आचार्यों और गुरुकुल प्रबंधकों को आचार्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और अभी क्या किया है इसने? जो वहाँ के संस्कृत विद्वान हैं उनको निःशुल्क बस यात्रा ये प्रदान करेगा। अरे निम्न में से किसने वर्ष 2021 में बर्ड फ्लू से होने वाली देश की पहली मौत दर्ज की है? ऑप्शन फर्स्ट है एम्स गोरखपुर, ऑप्शन सेकेंड है एम्स दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है एम्स पटना, ऑप्शन फोर्थ है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। तो अभी हाल ही में बर्ड फ्लू से होने वाली देश की पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है एम्स दिल्ली। अगर हम बात करें कि अभी देश की जो बर्ड फ्लू से होने वाली क्या की गई है, पहली मौत दर्ज कहाँ की गई? एम्स दिल्ली में की गई है। H5N1 एवियन इन्फ्लूज़ा का इलाज करा रहे एक 12 वर्षीय लड़के की एम्स बाल चिकित्सा विभाग में मौत हो गई है। तो क्या नाम है इसका? H5N1। क्या नाम था इसका? H5N1 की वायरस की वजह से मतलब इसकी मौत हो गई है और कहाँ पर हुई है? एम्स दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 9%, ऑप्शन सेकेंड है 10%, ऑप्शन थर्ड है 12%, ऑप्शन फोर्थ है 15%। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत की विकास दर को 11 से घटाकर कितना कर दिया है? तो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है 10% कर दिया है। यह मुख्य रूप से कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण किया गया है। मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि
1.6% हो गई है, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में संकुचन और संशोधित करके 7.3% तक सीमित कर दिया गया है। तो अभी एडीपी ने 11% से घटाकर उसको कितना कर दिया है, 10%। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकेंड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है लद्दाख। तो अभी हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 जुलाई 2021 को श्रीनगर में नागरिक सचिवालय में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। कितने किया गया? 44। इसमें नहीं पर सरकार को आसानी से उपलब्ध प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम और नीतियों का प्रसार करने में सक्षम बनाएगी। वे पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सेवा वितरण के तरीकों को मजबूत करेंगे। तो कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? जम्मू कश्मीर में। और किसने किया था? मनोज सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो किस राज्य सरकार ने अभी सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट केरल, ऑप्शन सेकेंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है असम, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर से थर्ड है असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब से असम के सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं के लिए नौकरी का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। और उन्होंने क्या कहा है कि इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार खिलाड़ियों की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 की योजना बना रहा है। और इन्होंने क्या किया है? अभी सरकारी नौकरी देने का उनको आश्वासन दिया है। और अगर हम बात करें असम के राज्यपाल की, तो वो कौन है? जगदीश मुखी है। और मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पेरूम कुल्लम गांव किस राज्य का पहला बुक विलेज बना है? ऑप्शन फर्स्ट है तेलंगाना, ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में पेरूम कुल्लम गांव किस राज्य का पहला बुक विलेज बना है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है केरल। केरल के कोल्लम जिले के पेरूम कुल्लम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। और प्रसिद्ध का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों में ठोस प्रयासों का परिणाम है। पेरूम कुल्लम कोल्लम जिले के कोत्तारकरा के पास कुल्ला कत्तादाता में एक छोटा सा गांव है, जिसमें बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने का प्रयास सबसे आगे है। तो कहाँ पर कौन से राज्य ने किया है? केरल राज्य में क्या बना है? बुक विलेज बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2021 में निम्न में से किसने ऑक्सीजन राइजिंग डिवाइस MLX विकसित किया है जो सिलेंडर जीवन को 3 गुना बढ़ा देगा? ऑप्शन फर्स्ट है IIT भुवनेश्वर, ऑप्शन सेकेंड है IIT मंडी, ऑप्शन थर्ड IIT रोपड़, ऑप्शन फोर्थ IIT रुड़की। तो अभी किसने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस MLX विकसित करने के लिए मतलब जो सिलेंडर है उसकी जीवन को 3 गुना बढ़ाएगा? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर थर्ड है IIT रोपड़ ने किया है। अगर हम बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए MLX नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ाएगा। तो इसको किसने किया था? तो IIT रोपड़ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है?
ऑप्शन फर्स्ट है सूडान, ऑप्शन सेकेंड है हैती, ऑप्शन थर्ड है मोरक्को, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है हैती। हैती में देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसो की हत्या के कुछ दिनों बाद एरियल हेनरी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। अगर बात करें हम, इनसे पहले क्लाउड जोसेफ ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो इनसे पहले कौन थे? वहाँ के क्लाउड जोसेफ थे जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो अभी किसको बनाया गया है? एरियल हेनरी को बनाया गया है हैती का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट का कारण हमदर्द ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान, ऑप्शन सेकेंड है ईरान, ऑप्शन थर्ड है इराक, ऑप्शन फोर्थ है चाइना। तो अभी हाल ही में किसने हमदर्द ऐप को लॉन्च किया है? तो वो ऑप्शन सेकेंड है ईरान ने। प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे ईरान ने इस्लामिक देश में विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अनुमोदित मैच मेकिंग ऐप हमदर्द लॉन्च की है। ऐप शादी के लिए साथी की तलाश में युवा एकल को सलाह देती है। तो किसने इसको लॉन्च किया है हमदर्द को? तो ईरान ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है रूस, ऑप्शन सेकेंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन फोर्थ है संयुक्त अरब अमीरात। तो अभी किसने S-500 वायु रक्षा मिसाइल का प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट है रूस ने। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिण प्रशिक्षण रेंज कपुस्तिन यार में अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसने किया है इसको? रूस ने किया है। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो रेंज होगी वो कितनी रखने की उम्मीद बताइए? तो वो होगी 600 किलोमीटर की इसकी क्या बताइए रेंज रखने की उम्मीद को बताया गया है। अगर हम बात करें रूस के राष्ट्रपति की तो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और राजधानी की बात करें हम वहाँ की तो मॉस्को है। और अगर हम मुद्रा की बात करें तो क्या है? रूसी रूबल है। तो किसने S-500 को लॉन्च किया था? तो वो रूस ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है मुंबई, ऑप्शन सेकेंड है दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है लखनऊ, ऑप्शन फोर्थ है मथुरा। तो अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस शहर में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगा? तो वो है ऑप्शन फोर्थ है मथुरा में। इसका उद्देश्य तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयार करना है। तो किसने इसको लॉन्च किया है? मथुरा ने लॉन्च किया है। कहाँ पर? किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या स्थापित किया है मथुरा में? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टोक्यो ओलंपिक खेलों 2021 में भारत की ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सेकेंड है BK सिन्हा, ऑप्शन थर्ड है राजू मेहता, ऑप्शन फोर्थ है अनिब्रान लाहिड़ी। तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों 2021 में भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है BK सिन्हा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल्लेबाजी श्रेणी में ICC महिला एक दिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ऑप्शन फर्स्ट है शेफाली वर्मा, ऑप्शन सेकेंड है मिताली राज, ऑप्शन थर्ड है स्टेफनी टेलर, ऑप्शन फोर्थ है लीजेल ली। तो अभी हाल ही में एक दिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष महिला का स्थान किसने हासिल किया है? तो वो है ऑप्शन सेकेंड है मिताली राज। भारतीय कप्तान मिताली राज ने ICC वुमेन ODI प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज का अपना स्थान बरकरार रखा है।
16 वर्ष से अधिक समय पहले पहली बार बल्लेबाजी में पहला स्थान हासिल करने के बाद मिताली ने 9वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका का, एलिजा हेली ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहा है। और अगर हम बात करें शेफाली वर्मा का, तो T20 में अगर हम बात करें शेफाली वर्मा की, तो इनका जो T20 का जो है उसमें इन्होंने क्या किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ODI की बात करें तो शीर्ष पर कौन है, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है 2022, ऑप्शन सेकेंड है 2023, ऑप्शन थर्ड है 2024, ऑप्शन फोर्थ है 2025। तो अभी स्टैंड अप इंडिया स्कीम को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2025 तक कि इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी। तो ये योजना कब शुरू की गई थी, 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण दिया जाता है। यह योजना लाभार्थियों को कृषि क्षेत्र के बाहर अर्थात विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में एक हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कितना वर्ष तक अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 2025 की अवधि तक बढ़ा दिया गया। और शुरू कब हुई थी, 2016 में शुरू की गई थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।